आप सभी दर्शकों को हमारा चैनल वेदर एनालाइजर में फिर से स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2025 के मॉनसून आगमन की संभावित तारीख सीमा के बारे में। कृपया ध्यान दें कि यह वीडियो एक अनुमान पर आधारित है जो ऐतिहासिक आंकड़ों और वर्तमान रुझानों से निकाला गया है। मॉनसून की एकदम सटीक तारीख की फोरकास्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई ये कर रहा है तो वो भगवान का आदमी होगा शायद। लेकिन इस वीडियो में हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बार मॉनसून देश के किन किन भागों में कब तक आ सकता है, जिसके जरिए आपको आवश्यक निर्णय लेने में सुविधा होगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बीते 5 सालों में यानी 2020 से 2024 तक देश में मॉनसून के आगमन भिन्न भिन्न दिन हुए हैं। 2020 में एकदम सही तारीख में यानी 1 जून, 2021 में निर्धारित तारीख के 2 दिन बाद यानी 3 जून, 2022 में निर्धारित तारीख के 2 दिन पहले यानी 29 मई, 2023 में निर्धारित तारीख के 1 हफ्ते बाद यानी 8 जून और 2024 में निर्धारित तारीख के 1 दिन पहले ही यानी 30 मई को केरल में मॉनसून का आगाज हुआ था। लेकिन पहले मॉनसून का शुरुआत होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, जहां पर बीते 5 साल के इतिहास से हमने अनुमान लगाया है कि इस बार 17 से 23 मई तक पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जबकि पूरे केरल में इस बार 31 मई से 5 जून तक मॉनसून के आगमन होने का पूर्ण संभावना है। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार केरल में बिल्कुल समय पर मॉनसून का आगमन यानी ठीक 1 जून को अपेक्षाकृत दुर्लभ है, जो पिछले 73 वर्षों में केवल 6 बार हुआ है, विशेष रूप से 1957, 1980, 1982, 2000, 2013 और 2020 में। मौजूदा मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार लानीना की कमजोर स्थिति से एंसो की सामान्य स्थिति की ओर बदलाव हो रहा है। यह बदलाव आमतौर पर मॉनसून के समय पर या थोड़ा जल्दी आने में मदद करता है। अभी के अवलोकनों के अनुसार आईओडी की स्थिति सामान्य है और यह स्थिति कुछ महीनों तक बनी रह सकती है। कुछ समय बाद आईओडी के मान नकारात्मक दिशा में जा सकते हैं। एमजेओ इस समय 7वें चरण में है और इसकी तीव्रता 1 से ज्यादा है। यह मई की शुरुआत में 8वें चरण में जा सकता है, जिससे मॉनसून की बारिश में अंतर आ सकता है और मॉनसून के आगमन के समय को भी प्रभावित कर सकता है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक मॉनसून 2025 का क्षेत्रवार आगमन समय सीमा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 2 से 10 जून तक। इन दक्षिणी राज्यों में मॉनसून आमतौर पर केरल में शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाता है। तटीय इलाकों में पहले बारिश होती है, फिर अंदरूनी जिलों में। पूर्वी और मध्य भारत में, पूर्वोत्तर भारत जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित 4 और राज्य में 2 से 12 जून तक यहां मॉनसून केरल के साथ ही पहुंच जाता है, क्योंकि इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति और मॉनसून की बंगाल की खाड़ी वाले शाखा का असर होता है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 8 से 14 जून के आसपास। इन तटीय राज्यों में आमतौर पर केरल के 8 से 10 दिन बाद मॉनसून आता है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में 9 से 15 जून के दौरान। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में मॉनसून जून के मध्य तक पहुंच जाता है। विदर्भ में थोड़ी देर से बारिश होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 12 से 22 जून के आसपास। मध्य भारत में मॉनसून आमतौर पर केरल के 2 हफ्ते बाद पहुंचता है, उत्तर से पश्चिमी भारत की तरफ। उत्तर प्रदेश और बिहार में 13 से 25 जून के दौरान। इन राज्यों के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून पहले पहुंचता है, पश्चिमी हिस्सों में बाद में। वही गुजरात में 18 से 25 जून के आसपास मॉनसून का आगाज होने का पूर्ण संभावना दिख रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 25 जून से 5 जुलाई के दौरान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में मॉनसून जून के अंत से जुलाई की शुरुआत में पहुंचता है। पूरब से लेकर पश्चिमी राजस्थान में 28 जून से 10 जुलाई के आसपास। पश्चिमी राजस्थान में मॉनसून सबसे आखिर में पहुंचता है। पूर्वी राजस्थान में मानसून पहले आता है। पूरे राजस्थान में मॉनसून की कवरेज जुलाई के मध्य तक पूरी हो सकती है, जिससे लगभग 10 जुलाई तक पूरे देश में मॉनसून फैल जाता है। यहां आप टेबल के रूप में देख सकते हैं हमारे पूर्वानुमान। किस तारीख सीमा के आसपास किन किन जगह में मॉनसून का आगमन होने का अनुमान हमने लगाया है। कृपया गौर से देखिए। मॉनसून के आगमन की तारीखें आईएमडी के मापदंडों जैसे 60% स्टेशनों पर अच्छी वर्षा और वायु की पैटर्न की पुष्टि के अनुसार तय की जाती है। वर्तमान का न्यूट्रल एंसो की स्थिति और एमजेओ चरण के विश्लेषण के आधार पर अनुमान लगाया गया है।
अब तक के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल के मॉनसून की प्रगति 2024 के मुकाबले थोड़ी जल्दी हो सकती है, खासकर पूर्वी राज्यों में। मध्य भारतीय राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मॉनसून जून के मध्य में 8 दिन के भीतर आ सकता है। पश्चिमी राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान में मॉनसून आमतौर पर देर से ही आता है। भले ही इस बार पूरे देश में मॉनसून सही समय में ही आने की संभावना है, अगर बीच में कोई बाधाएं न आए। हिमालय की तराई वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में इस बार मॉनसून की प्रगति पिछले वर्षों से बेहतर दिख रही है। यह भी ध्यान रखना होगा कि इस साल के दक्षिण पश्चिम मॉनसून आगमन के अनुमान किए गए तारीखों में संभावित गलती का अंतराल रह सकता है। दक्षिण, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों के लिए 2 से 3 दिन तक, वही उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों के लिए 4 से 5 दिन तक, और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों के लिए 6 से 7 दिन तक का त्रुटि सीमा रह सकता है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको आवश्यक निर्णय लेना है। बाकी अगर आगे कोई बदलाव हो तो आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। आशा है कि आज के इस वीडियो से आने वाले मॉनसून की आगमन के संभावित तारीखों के बारे में काफी कुछ स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कर सकते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। और अगर ऐसे वीडियो देखना पसंद हो तो इस चैनल के साथ रह सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको सचमुच पसंद आता है तो आप सुपर चैट या सुपर थैंक्स के जरिए हमें एक मुश्त आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।